किसी भी राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास में मजबूत शिक्षा प्रणाली का बड़ा महत्व होता है। इसी के चलते भारतीय संविधान ने देश के 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार दिया है। साथ ही शिक्षा जैसे विषय को संविधान की समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है, ताकि जब भी जरूरत महसूस हो केंद्र और राज्य अपने अपने स्तरों पर शिक्षा जगत की बेहतरी के लिए त्वरित फैसले ले सके। इसके बावजूद शिक्षा तंत्र की मजबूती के लिए सार्थक कदम उठाने के प्रति केंद्र या राज्य सरकारों की उदासीनता समझ से परे है। देखा जाए तो भारत में आरंभ से ही शिक्षा पर तुलनात्मक रूप से सार्वजनिक व्यय कम रहा है। अधिकांश राज्य अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.5 से 3.2% तक ही शिक्षा पर खर्च करते हैं। 1964 में ही कोठारी आयोग ने सरकार को शिक्षा पर खर्च को बढ़ाकर जीडीपी के 6% करने की सिफारिश की थी, लेकिन 5 दशक बाद भी देश का शिक्षा बजट जीडीपी के 3.6 से ज्यादा नहीं रहा है। यद्यपि नई शिक्षा नीति में भी शिक्षा बजट को जीडीपी के 6% तक करने की बात दोहराई गई है। पिछली सदी के 7वें दशक में जहां चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने शिक्षा में बहुत अधिक खर्च किया, वहीं हमारा शिक्षा क्षेत्र आज तक उचित बजट की बाट जोह रहा है। अब तो भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी भी समय के साथ कई गुना बढ़ गई है। यह सही समय है कि हम शिक्षा में अधिक निवेश करें, क्योंकि हमारे देश की 50% आबादी की आयु 25 वर्ष से कम है। अन्य देशों की तुलना में हम युवा हैं। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के साथ ही युवाओं को नए कौशल प्रदान करने के लिए भी योजनाओं पर अधिक खर्च करने की जरूरत है, जिससे वे रोजगार के अवसरों के योग्य बन सकें। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां निवेश के कई सकारात्मक प्रभाव होते हैं। जब कार्यबल अधिक कुशल बनेगा, तब आर्थिक विकास की गति को बल मिलेगा, सामाजिक बुराइयां कम होंगी और महिलाएं भी सुरक्षित होंगी। परिणाम स्वरूप देश का तेजी से विकास होगा। प्रारंभिक शिक्षा बच्चे के जीवन में महत्वपूर्ण होती है, इसलिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान देना प्रत्येक युवा मस्तिष्क के हित में है। हमें एक युवा देश होने पर
गर्व है, लेकिन देश की आबादी लंबे समय तक युवा नहीं रहेगी। इसलिए आम बजट में शिक्षा पर खर्च को अविलंब बढ़ाया जाना चाहिए। आज भी अगर देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है, तो निश्चित ही यह जनसंख्या अकुशल है। जब इनके पास खाने के लिए ही नहीं है, तो ये नए कौशल कहाँ से सीखेंगे। यह समय स्किल, री स्किल और अप स्किल का है। एक अध्ययन के अनुसार भारत में कार्यकुशलता के अभाव के चलते 65% से अधिक नए स्नातक अपने प्लेसमेंट हेतु रोजगार के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसे में उचित होगा कि देश एवं प्रदेश में चल रही विभिन्न मुफ्तखोरी की योजनाओं का पैसा शिक्षा क्षेत्र की मजबूती में लगाया जाए। आज देश में शिक्षकों के लगभग 40% पद खाली हैं। इसके अलावा शिक्षकों पर बहुत सारे गैर शिक्षण कार्यों का बोझ होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार शिक्षकों का लगभग 65% समय गैर शिक्षण कार्यों में व्यतीत होता है। लिहाजा सरकार को अपने बजटीय आवंटन में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की ओर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों को नवीनतम तकनीकों से अच्छी तरह वाकिफ होने की बहुत आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति में भी इस बात पर जोर दिया गया है। यह केवल शिक्षकों के कौशल विकास पर महत्वपूर्ण निवेश के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। एसोचैम के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में शिक्षा की लागत तेजी से बढ़ रही है। इसे देखते हुए शैक्षिक सेवाओं पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% या 0 किया जाना चाहिए। सरकार को छात्रों को रियायती दरों पर लैपटॉप और स्मार्टफोन दिलाने चाहिए। कुछ पाठ्यक्रमों के लिए उच्च शिक्षा तो आम आदमी की पहुंच से ही बाहर हो रही है। आज आईआईएम से प्रबंधन शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही 30 लाख रुपए तक फीस देनी होती है। अच्छा होगा कि उच्च शिक्षा में फेलोशिप बढ़ाई जाए, छात्रों को सस्ती दर पर एजुकेशन लोन की व्यवस्था की जाए, साथ ही कौशल आधारित पाठ्यक्रमों में सब्सिडी की स्कीम भी बजट में लाई जानी चाहिए। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि जनता का पैसा किस पर खर्च किया जा रहा है और संसाधनों का कितना प्रभावी ढंग से उपयोग हो रहा है। सिर्फ कुछ कागजी बदलावों और संस्थानों के नामकरण से ही देश में प्रतिष्ठित संस्थान नहीं बनेंगे।